नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज मैं लाई हूँ आपके लिए लघु कविता जलती रहती दीप सी। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है डॉक्टर कृष्णा जेमिनी। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो आज लाई हूँ आपके लिए यह पुस्तक पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है और शब्दांकुर प्रकाशन दिल्ली से आई है। यह थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कृष्णा जी के बारे में। कृष्णा जी जमालपुर गुरुग्राम हरियाणा में जन्मी हैं और अभी गुरुग्राम निवासी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। इनकी 6 कृतियां आ चुकी हैं। MA BEd किए इन्होंने। अनेक सम्मान इनको मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्रिय पौत्र विद्युत जैमिनी को। इन्होंने लिखा है कि समझ नहीं आया हमें तेरा यह व्यवहार, ले लिया फिर दे दिया करके प्यार बेशुमार। नट की तरह नचा कर खुश हुए हो तुम शायद, पर आभारी हूं मैं प्रभु पाकर तेरा ये उपहार, तेरा ये उपहार। जैसा कि मैंने बताया, इसका मूल्य है 200 रुपये और पृष्ठ 116। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं शब्दांकुर प्रकाशन से। अब मैं बताती हूँ, इस पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं, सुपरिचित हस्ताक्षर हैं, सिरसा निवासी हैं। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि डॉक्टर कृष्णा जैमिनी की उत्कृष्ट लघु कथाओं में प्रेम है, गांव के प्रति आकर्षण, आधुनिक नारी पर व्यंग है, बेटियों के प्रति स्नेह है, त्योहारों का वर्णन है, माता पिता के प्रति श्रद्धा है, प्रकृति के अनेक रंग हैं, कवियत्री के अपने व्यक्तित्व की छटा है, शरद के सिपाही पर गर्व है, लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया इन्होंने, और जीने की कला पर इनके अपने विचार इसमें इन्होंने लिखे हैं। अब बात करते हैं आत्मकथा की। तो कृष्णा जी ने लिखा है कि अपने नन्हे से पौत्र विद्युत जैमिनी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु का जिसने 23 दिसंबर 2020 में मेरा पौत्र गौरांश हमसे छीन लिया था। बहुत बहुत नमन गौरांश को। और अब प्रभु ने हम पर दया करके 2022 में मेरा पौत्र दे दिया और मुझे जीने का नया आधार मिल गया। देखिए, ईश्वर कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे रास्ते खोल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का कि इन्हें इनका पौत्र वापस मिला। और मैं बात करती हूँ समीक्षा की, तो इसमें 100 लघु कविताएं हैं, 12 अध्याय हैं। कभी कभी, मेरा गांव, बेटियां घर की, भारतीय नारी, त्योहार हमारे, माता पिता हमारे, प्रकृति के रंग, ऐसी ऐसी ही हूँ मैं, और सिपाही शरद के, लिव इन रिलेशनशिप, जीने की कला। ये सभी उपशीर्षक हैं। इनमें अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश है, आत्मकथात्मक शैली भी है इनमें, और इनमें अनुभव है, शिक्षा है, चिंता है, बचपन और प्रौढ़ावस्था के समय की इन्होंने तुलना की है, लयात्मक है, तुकबंदी है, मुक्त छंदता भी है। इनमें स्वयं से साक्षात्कार है। ये अपने आप से भी पूछती हैं कि हम क्यों आए हैं जगत में। और इन्होंने बेटियों को शिक्षा और संस्कार देने की भी बात कही है। ब्लैकमेल वाला वीडियो, आधुनिक कामुक प्रवृत्तियों की भर्त्सना की है इन्होंने। संवेदना खत्म होने पर चिंता व्यक्त की है, चिंतन जताया है, माँ बाप की सेवा पर बल दिया है, तीज त्योहारों की बात की है, प्रभु के पड़ाव की, उम्र के पड़ाव की बात की है, प्रभु को भी याद किया इन्होंने। बस एक पृष्ठ 92 पर मुझे लगा कि छठी इंद्री की जगह इनको छठी ट की जगह ठ लिखना चाहिए था। छठी इंद्री होता है, वो लिखना चाहिए था इनको। और इन्होंने शरद के सिपाही की प्रशंसा की है। लिव इन रिलेशनशिप को यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध मानती हैं, और सच भी है, इसमें स्त्री ठगी जा रही है, उसको ये व्यभिचार मानती है। बिल्कुल सही है। मतलबी लोगों का अनैतिक आचरण इन्होंने कहा है इसे। तो बात करते हैं भाषा की, तो इनकी भाषा सरल है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। सामाजिक सरोकारों पर इन्होंने ज्यादा बात की है, जो एक अच्छी बात है। और जीवन के तमाम पहलुओं को इन्होंने अपनी लघु कविताओं में समेटा है। और अब मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगी इनके संग्रह से। कभी कभी, क्यों आए हम जगत में, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये ख्याल तो हम सबके मन में भी आता है कि कभी कभी सोचती हूँ क्यों आए हैं हम जग में, क्या ईर्ष्या द्वेष करने या खाने पीने सोने के लिए, क्या किसी काम के आए, दान पुण्य भी नहीं किया, पेट अपना भरते हैं सभी,
किसी दुखी को देखकर दुख दूर ही नहीं किया तो मानव होना धिक्कार है, मानव होना धिक्कार है, मानव होना धिक्कार है। बहुत सही कहा इन्होंने। और अब एक कविता पढ़ती हूँ, उचित शिक्षा। ये कहती हैं कि बेटियों को उचित शिक्षा देना ताकि संभाल सके रिश्तों को, जहाँ सास ससुर का आदर हो, ननद को अपनी सखी मानना, देवर को भाई सम प्यार करके सामंजस्य स्थापित कर सकें। जाना होता है ससुराल में उसे, जहाँ प्यार पाना और देना है। अपने बुजुर्गों को संभाल लेगी तभी 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 वृद्धाश्रम बंद हो सकेंगे, वृद्धाश्रम बंद हो सकेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। ये जानती हैं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी चिंता यही है, वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या। तो ये बेटियों को शिक्षित इसलिए करना चाहती है ताकि वे अच्छी बहू बन सके। और एक देखिए इन्होंने बहुत कटाक्ष, बहुत अच्छा किया इन्होंने, ब्लैकमेल वाला वीडियो देखिए। और ये सब लोग हम इससे रूबरू हो रहे हैं, हम इससे दो चार हो रहे हैं कि जैसे ही फेसबुक खोला, वीडियो में दिखाई दिया लड़की वीडियो करेगी, दोस्ती के लिए कहेगी, वो नग्न हो आपको कहेगी, विवश करेगी नग्न होने को, फिर खाली होगा अकाउंट, ब्लैकमेल कर बढ़ेगी मांगे, घबरा कर बंद किया फोन, कह वारी भारतीय नारी, वारी भारतीय नारी। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण हम खो चुके हैं, तभी एक उत्सुकता जागती है। वैसे भी किसी को मालूम नहीं होता कि वीडियो में क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कहीं हमारा परिचित तो हमें वीडियो कॉल नहीं कर रहा। तो ये आजकल ब्लैकमेलिंग के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। इस पर कठोर दंड होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। और अब मैं बात करूंगी, एक इन्होंने कहा है कि रूह से सामना। कल मेरी रूह से सामना हुआ मेरा, कहने लगी किया ही क्या है तुमने, कितनी बार तुमने जपा है हरि नाम, क्या प्रयास किया मिलने का कभी, आखिरी पड़ाव चल रहा है उम्र का, जवानी तुमने यूं ही बिता दी है सारी। उसके बाद देखिए क्या कहती हैं, किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने कभी, कर्तव्य और चरित्र पालन करती रही, बताओ इससे बड़ी पूजा है क्या कोई। सुनकर सुनकर लगी रूह भी मेरी मुस्कुराने, सुनकर लगी रूह भी मेरी मुस्कुराने। सच बात यही है मित्रों, अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, चरित्र का पालन करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते, शायद सबसे बड़ी पूजा यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी को आध्यात्मिक होना कहते हैं, ईश्वर से जुड़ना कहते हैं। और अब मैं बात करती हूँ प्यारी सी एक इन्होंने कविता मुझे अच्छी लगी, सखी चाय हो जाए। जीवन की कला देखिए, ये कहते हैं कि आओ सखी एक चाय हो जाए, और चाय के साथ करें कुछ बातें, थोड़ा समय बिता लें साथ साथ, चाय तो बस बैठने का बहाना है, अपनी कहेंगे कुछ सुनेंगे तुम्हारी, इसी तरह मन हल्का हो जाएगा। जैसे चाय चीनी अदरक और दूध तसल्ली से उसे हम उबालते हैं, वैसे ही मन मनुहार के लिए सखी अमृत समान चाय पीना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और एक और बस अब मैं अंतिम पढ़ती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी कविताएं, लेकिन समय सीमा है तो अफसोस होता है, अंतिम है इनकी। आप समझ जाएंगे किसके लिए कही है कि मैं पशुओं में सबसे सीधा और मेहनती माना जाता, जहाँ भी मुझे रखो रहता, सबसे ज़्यादा बोझा ढोता, करता नहीं कभी मनमानी, भरी दोपहर में खड़ा खड़ा सो लेता मैं सड़क पर ही, कड़कती ठंड सह लेता हूँ, अफसोस होता जब आदमी को मेरी संज्ञा दी जाती है, मेरी संज्ञा दी जाती है। आप समझ गए होंगे। तो मित्रों कहते हैं ना कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क का ज़माना है, तो हार्ड वर्क कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इनकी कविताएं अच्छी लगी होंगी। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। कमेंट करना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।